किसान साथियों नमस्कार। आज भी हम स्पेशल बात करेंगे मौसमी प्लांट के ऊपर। यानी चाहे आपने मौसमी का पौधा अपने घर पर लगा रखा है या भाई छत पर बागवानी वाला लगा रखा है, या भाई अगर आप कमर्शियल खेती करते हैं तो अपने खेत में लगा रखा है, तो इस समय कुछ इम्पोर्टेंट कार्य को अंजाम देना होता है। तो उन सभी विषय पर बात करेंगे, कौन कौन से अहम कार्य हैं जो इस समय हमने ज़रूर करने हैं ताकि हमारा गर्मी के लिए हमारा पौधा फल तैयार करने के लिए रेडी हो जाए। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, जो नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, सबसे पहला काम होता है इस समय, वैसे तो ये अक्टूबर मध्य में हो जाना चाहिए, लेकिन हम अमरूद के बाग में बिजी थे, हम अमरूद की कटिंग कर रहे थे, लेकिन थोड़ा लेट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी आप अगर इसकी कटाई छटाई करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कटाई छटाई कैसी करने साथियों, मैं आपको एक सिंपल वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे हमने इस पौधे की अभी तक कोई कटाई नहीं कर रखी साथियों। तो क्या है, जैसे फल लगता है, देखिए साथियों अभी भी नीचे आपको फल दिखाई देगा, ये फल रहा। तो ऐसे जो फल लगता है वो नीचे ज़्यादा झुक जाता है पौधा और बाग भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी साफ सफाई हो, खाद वगैरह अच्छी तरह से डल जाए, पौधे की कनोपी अच्छी हो जाए, तो इसलिए हम इस तरीके से, ये देखिए साथियों, ये कर रखा हमने, इधर भी देखिए, इस तरीके से आपने कटाई छटाई करके साफ सुथरा कर देना है। दूसरा क्या है, इस समय नीचे से साफ करने का सबसे अहम कारण ये होता है साथियों, इस समय हम इस पे चूना प्लस नीला थोथा दोनों का मिश्रण बना के इस पे लगभग 2 फीट के आसपास पुताई करेंगे, क्योंकि मौसमी के पौधे में इस समय खासकर एक गोंद जैसी पदार्थ निकलता है, वो कई प्लांटों में निकल रहा है। देखियो अभी साथियों मैं दिखाऊंगा, ये इस तरह से निकल रहा है, ये गोंद जैसा। तो ये भी, इससे छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ साथियों, जो फंगस अटैक करती है, जो जमीन के माध्यम से धीरे धीरे तने पर अटैक करती है, उस फंगस से भी आपको निजात मिल जाएगी। आपने हर 100 प्लांट पे आपने 1 किलो नीला थोथा और 1 किलो आपने चूना लेना साथियों। चूने को अलग से भिगो देना है और नीले थोथे को अलग से भिगो देना है। जब दोनों को भीगे हुए 48 घंटे हो जाएं, जब दोनों को अच्छी तरह से छान के और उनको एक साथ मिक्स करके उनका आपने इस पे पुताई करनी है साथियों। वो आपका स्प्रे भी कर सकते हो कटिंग के बाद, और उसकी आप पुताई भी कर सकते हो। वो दोनों तरह से बेनिफिट करता है। वो बहुत ज़्यादा कई तरह की फंगस को कंट्रोल करने में सहायक होता है साथियों। इसके अलावा साथियों, इस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है, हमने कटाई छटाई क्यों की है उस कारण को आप समझ ले। पहला कारण तो ये बताया था हमने, भाई हम इस पे पुताई करेंगे। दूसरा अहम कारण होता है साथियों, इस समय खाद का देना। देखिए साथियों, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। जिस भी मौसमी के अंदर, ये मौसमी है आपके सामने, ये देखियो साथियों अभी भी लगी हुई है। हमने वैसे हार्वेस्टिंग कर चुके हम इससे। ये लगभग 300-350 ग्राम की एक मौसमी हो चुकी है साथियों। इसकी एवरेज जो थी वह 200 ग्राम की थी, 200 ग्राम। लेकिन जिस प्लांट में साथियों हमने खाद नहीं डाला था, क्योंकि हम पहली बार फल ले रहे थे इस पौधे से, जिस प्लांट में हमने खाद नहीं डाला था, हमने मात्र 5 प्लांटों में खाद डाला था, बाकी प्लांटों में हमने खाद नहीं डाला था।
जैसे मैं आपको बात करूं, ये इस साइड देखिए साथियों, इस प्लांट के हमने कोई खाद नहीं डाला था, इसकी मौसमी का अंतर देखिए साथियों। लेकिन इस प्लांट के अंदर भी हमने खाद डाल रखा है। ये मैं आपको मौसमी दिखा देना चाहता हूं। पत्तों के नीचे छिपरी हैं, ये देखिए साथियों। बहुत ज़्यादा भी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं काफ़ी मात्रा में, फिर भी अभी देखिए बहुत ज़्यादा मौसमी अभी भी इस पर कम से कम भी 8 से 10 केजी मौसमी अभी भी हैं। ऊपर भी देखेंगे, उस साइड भी देखेंगे, हर तरह से। तो मेन कारण क्या आता है साथियों, इस समय खाद डालना बहुत ज़रूरी है। खाद आप कौन सा डालेंगे? खाद मैं बार बार सभी किसानों को स्पेशल खाद के बारे में बताता हूं। तो इसके अंदर साथियों खाद डालना, जितना आप देसी खाद डालोगे उतनी ही आपके पौधे की लाइफ ज़्यादा होगी। साथ के साथ साथियों प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा। खाने में जो फ्रूट का जो टेस्ट होगा वो भी अच्छा होगा, आपको मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा। यानी कि जैविक खाद। तो इसमें डालना क्या है ये सुनिए ध्यान से। एवरेज ये हमारा लगभग तीसरा साल लग चुका है प्लांट को। तो 3 साल का प्लांट है या आपका 2 साल का प्लांट है। पौधे की कनोपी के देखते हुए लगभग 5 से 10 केजी पर प्लांट के हिसाब से गोबर का खाद या अगर वर्मी कंपोस्ट ले तो उसकी मात्रा आधी कर ले, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खुद पावरफुल खाद होता है। तो चाहे आप गोबर का खाद लें चाहे आप वर्मी कंपोस्ट लें साथियों, उसके अंदर आपने मिक्स क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। लगभग एवरेज में 1 एकड़ की अगर मैं बात करूं, चाहे आपका 1 एकड़ हो चाहे आधा एकड़ हो, यानी कि आधा एकड़ हो या आधे एकड़ से ऊपर हो 1 एकड़ तक, तो वहां पर आपने लेना है 1 किलो ट्राइकोडर्मा। 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 केजी गोबर के खाद में मिला लेना साथियों। और उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव या सरसों की खली का छिड़काव, या साथियों अगर आपके पास सजीव जल है तो सजीव जल का छिड़काव। अगर वो भी नहीं है तो आप गौमूत्र का छिड़काव उसके ऊपर कर दे साथियों। सॉरी साथियों। उसके ऊपर छिड़काव करने के बाद उसको हर 4 से 5 दिन में एक बार उसमें फिर वही छिड़काव करके उसमें फिर नमी बनाएं। जब आप 2 या 3 बार यह क्रिया कर दे चुके होते हैं तो उस खाद को आप अपने बाकी खाद में मिला दें। इसके अलावा साथियों आपने 1 किलो ट्राइकोडर्मा 200 लीटर का ड्रम लेना है। 200 लीटर के ड्रम में ट्राइकोडर्मा को डाल के 2 किलो गुड़ डाल देना है। वो 4 से 5 दिन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे वो मल्टीप्लाई हो जाता है साथियों, तो जो आपका खाद है उस सारे खाद में उसको मिक्स कर देना है। अगर आपके पास खाद थोड़ा है तो साथियों खाद डालने के बाद डिब्बे के माध्यम से पर प्लांट के हिसाब से वो आपने डिवाइड करके वो अपने खेत में डाल दे। अगर खाद आपके पास ज़्यादा तो पूरा वो सुडोमोनास का जो कल्चर है वो उसी खाद के अंदर मिक्स कर लें। साथ के साथ साथियों आपने 4 से 5 केजी माइक्रो राजा, और इसके अलावा इसके अंदर हो सके तो आप इसके अंदर पैसोलिमाइसिस एक कल्चर आता है उसको आप मल्टीप्लाई करके वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, खाद के अंदर डाल सकते हैं, या पानी जब पानी लगाए तो पानी के साथ उसको चला सकते हैं। अगर आपने ये काम कर लिया साथियों तो आपका पौधा जो है फूलों से लद जाएगा। और साथ की साथ फूलों से तो पौधे सभी के लद जाते हैं, बगैर कुछ करे भी लद जाते हैं, लेकिन फल नहीं बन पाता साथियों। तो जो क्रिया मैंने बताई है ये क्रिया अगर आपने कर ली, इसके अंदर साथियों आपने एक काम और करना है, कंसटिया, जिसके अंदर एनपीके जो जैविक एनपीके होता है वो हर तरह के इसके अंदर वो जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनके जीवाणु होते हैं साथियों कंसटिया के अंदर। तो वो भी आपने मल्टीप्लाई करके उसको भी डाल देना है, या अगर उसके साथ ना डाले तो पानी जब लगाए तो पानी के साथ। जब आपका फूल बन जाएगा और फल में कन्वर्ट होने लगा
तो उस समय अगली वीडियो में बताऊंगा साथियों। अपना कुछ और अहम कार्य करने हैं। तो आप देखोगे आपके पौधे पे फल का जो साइज है वो साइज भी 200 ग्राम प्लस जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर आपने सही तरीके से काम कर दिया तो हमारे की तरह, जैसे देखिए साथियों, अभी मैं आपने पहले भी दिखाया था, आप ये खुद देख सकते हैं, ये मौसमी देख सकते हैं साथियों, ये दूसरी भी देख सकते हैं। आप इसको देखें, इतनी आपकी जबरदस्त, यानी कि 250 से 300 ग्राम की एक मौसमी बन जाएगी साथियों। ये हमने कुछ हार्वेस्टिंग कर रखी है, ये भी आप देख सकते हैं। ये हमने जैसे कटाई की थी वहां हार्वेस्टिंग की है साथियों। इस तरह से आपकी फूलों के साथ साथ फल की जो संख्या होगी वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी और आपका पौधा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और ना किसी तरह की कोई बीमारी आएगी अगर आपने ये क्रिया कर ली तो साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।